राम राम सभी दोस्तों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता लग ही गया होगा कि यूपीपी की 60,244 पदों पर बम्पर भर्ती आ चुकी है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक तैयारी बिल्कुल भी उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया था यूपीपी कांस्टेबल के लिए, और कुछ तो ऐसे भी हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर कल पेपर करा दिया जाए तो उनके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की है या कुछ दिनों पहले तैयारी शुरू की थी, अभी 2-3 दिन पहले एक नोटिफिकेशन वायरल हुआ था कि 11 फरवरी को यूपीपी का एग्जाम कराया जाएगा, और उसके 2 दिनों के बाद कयास लगाए ही जा रहे थे कि कल 23 दिसंबर को नोटिफिकेशन आ जाता है कि फॉर्म 60,244 पदों को भरे जाएंगे और 27 तारीख से लेकर 16 जनवरी तक भरे जाएंगे। केवल 20 दिनों का समय दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या आप यूपीपी की तैयारी करना चाहते हैं? अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है स्टार्ट, तो क्या आप अब यूपीपी की तैयारी करना चाहते हैं? क्योंकि अगर 11 फरवरी को ही एग्जाम हो जाता है तो आपके पास कितने दिन हैं आप खुद अंदाजा लगाइए। आज 24 तारीख है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और एक महीना जनवरी 31 दिन, और 11-10 दिन उधर 41 दिन, और 6 दिन इधर, कुल 48 दिन बचे हैं हमारे पास। मतलब मोटा मोटा मानिए तो 45 दिन ही बचे हैं एग्जाम होने में 11 फरवरी को। अगर 11 फरवरी को एग्जाम होता है तो सरकार ने, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने तो बोल दिया है कि 11 फरवरी को एग्जाम होगा। चौथा क्वेश्चन हमारा इसी पे है कि क्या 11 फरवरी को एग्जाम हो पाएगा। इस पर भी बात करेंगे, ऐसा क्यों लगता है, क्यों नहीं हो पाएगा एग्जाम, इस पर भी बात करेंगे बाद में। पहले ये समझते हैं कि हम कब से फॉर्म भरा जाएगा, किसके लिए कितनी सीटें हैं, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं अनारक्षित के लिए, मतलब जनरल वर्ग के लिए 24,102 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 पद हैं, और जनरल के लिए 24,102 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए 16,264 पद हैं, और अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए 12,650 पद हैं, और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए 1,204 पद हैं, और कुल 60,244 पद हैं। अब ये समझिए, जिन भी युवाओं के पास फॉर्म भरने का मौका है, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है और जनरल के लिए 22 से अंदर है, वो फॉर्म भरें। और बाकी ओबीसी एससी एसटी के लिए जो उम्र में छूट दी गई, अगर उनके अंदर है तो जरूर फॉर्म भरें। और अच्छी तैयारी अगर अब भी हो, इन 47 दिनों में रेगुलर ईमानदारी से 6 घंटे की पढ़ाई करते हैं, तो उन्हें उनके कंधे पर, उनके शरीर पर वर्दी, खाकी वर्दी पहनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कब से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और कितने पदों के लिए 60,244 पद हैं, किन कैटेगरी के लिए कितने पद हैं मैंने बताया। तो फॉर्म भरने की तिथि जो है 27/12/2023 है। कब से फॉर्म भरी जाएगी? 27/12/2023 से फॉर्म भरी जाएगी। और उस दिन कौन सा होगा? बुधवार होगा, शायद आज संडे है तो बुधवार ही होगा। ठीक है। और उसके बाद ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16 जनवरी होगी, और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18 जनवरी है। यानी कि 16 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई त्रुटि या गलती आपसे फॉर्म में हो जाती है, या आपने फीस नहीं भरी है, तो उसे 18 जनवरी तक भर सकते हैं। 2 दिनों का मोहलत और दिया गया है। इसके अलावा जो बात है फीस कितनी होगी, तो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है। ठीक है। उसके बाद उम्र जो है जनरल के लिए 18 से 22 साल है, और जो शैक्षिक अर्हता चाहिए वो 12वीं पास आपको होना चाहिए। अगर आपके पास कोई ओ स्तर का प्रमाण पत्र है, तो जब आप किसी अन्य से नंबर आपका बराबर हो जाएगा, तो उस स्थिति में आपको वरीयता दी जाएगी। और अगर आपने एनसीसी ज्वाइन करके बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, फिर भी आपको वरीयता दी जाएगी। आयु की बात करें जनरल के लिए, जनरल पुरुष के लिए, तो पुरुष अभ्यर्थी दिनांक 1/7/1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। और महिला अभ्यर्थी के लिए उसकी
2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के लिए अभ्यर्थियों के लिए केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जो हैं, जिनकी डोमिसाइल उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, उनके लिए उम्र में छूट दी गई है। जो भी शासनादेश में होता है, जिस प्रकार से होता है, उस प्रकार से उन्हें छूट दिया गया है। तो आपने और मैंने इतना समझ लिया कि जनरल के लिए 18 से 22 साल और जनरल महिला के लिए 18 से 25 साल की उम्र के बीच के लोग फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट होती है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश शासन देती है उस प्रकार से रहेगा। बहुत बढ़िया मौका है आप लोगों के पास। 60,244 सीटों पर भर्ती आई है। अगर इसमें भी आप पास नहीं हो पाते हैं तो अपने आप को आप क्या समझिएगा, आप खुद समझ लीजिए। चलिए देखते हैं शारीरिक दक्षता क्या होनी चाहिए आपकी। शारीरिक दक्षता बाद में बताएंगे। आपका शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो, उसे किसी शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों को दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। देखिए, परीक्षा में लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी, जिसकी समयावधि 2 घंटे की होगी। इस लिखित परीक्षा में 4 विषय होंगे, जो कि सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता तथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक परीक्षा, यानी कि रीजनिंग, मैथ, हिंदी और सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न कुल होंगे 150। कितने प्रश्न होंगे? 150 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न के मार्क्स कितने होंगे? 2 मार्क्स के एक प्रश्न होंगे और एक गलत उत्तर देने पर आपके आधे मार्क्स काट लिए जाएंगे। कितने मार्क्स काट लिए जाएंगे? आधे मार्क्स काट लिए जाएंगे, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आपको ध्यान से पेपर को करना होगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने इस पर, देखते हैं क्या अब बिना कोचिंग के बेड़ा पार हो पाएगा। अगर आप कोई कोर्स लेते हैं अब 45 दिनों के लिए, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप उस कोर्स से, कोचिंग के कोर्स से अगर उसका वीडियो देख देख के पढ़ेंगे तो आपका भर्ती में सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्योंकि 45 दिन में यह सिलेबस वीडियो के माध्यम से, वीडियो में आप देखते हैं 1-1 घंटे की वीडियो बनाई जाती है और उसमें 2 से 3 टॉपिक कंप्लीट हो पाता है। लेकिन अगर आप कोई बुक अच्छी खरीद लेते हैं किसी भी कोचिंग संस्थान का और उससे ईमानदारी से 6 घंटे की पढ़ाई करते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके शरीर पर जब भी परीक्षा होगा और जब कंप्लीट होगा यह परीक्षा, तो आपके शरीर पर खाकी वर्दी जरूर चढ़ी होगी। तो आप कोचिंग के सहारे अब मत जाइए। अगर आपने पहले कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, किसी भी कोचिंग संस्थान जिस पर आपका विश्वास हो उसकी बुक खरीद लीजिए। और बुक भी नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कहीं से भी अरेंज करके आपको पीडीएफ के माध्यम में बुक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो तीसरे क्वेश्चन का भी जवाब यही है, घर पर ही कैसे तैयारी करें। तो अब कोचिंग ज्वाइन करने का कोई मतलब तो रह नहीं जाता 45 दिनों के लिए, तो घर पर कैसे तैयारी करें, तो यही मतलब है किसी भी कोचिंग संस्थान का, एक अच्छा कोचिंग संस्थान जो रेप्यूटेड कोचिंग संस्थान हो, जिसका रिजल्ट अच्छा रहता हो, उसकी आप बुक खरीद लीजिए। उसके बाद उसका प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए, उसे लगाइए, उसे पढ़िए। ईमानदारी से अगर आप 6 घंटे डेली पढ़ते हैं तो आप अपने आप खुद देखेंगे कि आपका परीक्षा कितना अच्छा जाने वाला है 11 फरवरी को जो होगा। तो हमारे 3 क्वेश्चनों का मैंने आंसर दे दिया और चौथा क्वेश्चन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या 11 फरवरी को यूपीपी की परीक्षा हो पाएगा? ऐसा सवाल क्यों? क्योंकि केवल 45 दिन आज से बचे हुए हैं। फॉर्म जब भरा जाएगा तो केवल 44-43 दिन ही बचेंगे। तो क्या 11 फरवरी को पेपर हो पाएगा? पेपर हो या ना हो उससे हमें नहीं मतलब है, लेकिन हमें मान के यही चलना है कि 11 फरवरी को ही पेपर होगा। 11 फरवरी को ही पेपर होगा, तभी हमारी तैयारी अच्छी हो पाएगी और बहुत ही बेस्ट मोड में रिवीजन भी हम अगर चाहेंगे तो कर भी पाएंगे 11 फरवरी को अगर लेकर चलेंगे। और अगर हमारे दिमाग में अभी से हो जाएगा 11 फरवरी को पेपर नहीं होगा, तो हमारी तैयारी 2-4-10 दिन और डिले हम कर देंगे। इसलिए 11 फरवरी अगर हमें मान के चलना है, डेडलाइन है, तो हम आज से ही, अभी से ही हमें तैयारी करनी होगी। तो 11 फरवरी को यूपीपी का पेपर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसलिए मुझे लग रहा है नहीं हो पाएगा 11 फरवरी को।
वो एक हफ्ते के लिए टाला जा सकता है, पोस्टपोन कर सकते हैं, या पहले तो नहीं करा पाएंगे, बाद में ही कराएंगे 11 फरवरी को, क्योंकि 11 फरवरी को ही RO ARO का भी पेपर होना है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उसी दिन 11 फरवरी को UPP की परीक्षा हो पाना मुझे लगता है मुश्किल होगा, क्योंकि आप ट्रेनों में देखते हैं कितनी भीड़ हो जाती है, सेंटरों पे कितनी भीड़ हो जाती है, सेंटर मिलने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि RO ARO में भी बहुत पेपर भरे गए हैं। कई लड़के ऐसे भी होंगे जो कांस्टेबल का भी फॉर्म भरे हैं और उन्होंने RO ARO के भी पेपर भरे हुए हैं, फॉर्म भरे हुए हैं, तो दोनों के एग्जाम क्लैश कर जाएंगे। तो यह पक्का है कि 11 फरवरी को दोनों पेपर एक साथ नहीं होंगे, या तो RO ARO का पेपर पोस्टपोन प्रीपोन होगा, या तो UPP परीक्षा जो 11 फरवरी को संभावित है उसको पोस्टपोन किया जाएगा। RO ARO का पोस्टपोन इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि उसका फॉर्म पहले आया हुआ है और उसकी संभावित डेट परीक्षा की 11 फरवरी पहले बता दी गई है। इसलिए जो उम्मीद है कि 11 फरवरी को UPP की परीक्षा ना होके वो 15 फरवरी या फरवरी लास्ट में ही होगी। तो आपको ये समझना है, तो आपके पास, आपको मान के चलना है हमारे पास 45 दिन का ही समय है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी हमारे पास लगभग 60 दिनों का समय है। अगर आप ईमानदारी से 6 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो आपको कोई भी इस परीक्षा में पास होने से नहीं रोक पाएगा, जो कि UPP द्वारा ली जाएगी। तो आपको सिलेबस पता ही होगा, सिलेबस नहीं पता होगा तो आप ये डॉक्यूमेंट जो है PDF है डाउनलोड करिएगा, UPPRBP के साइट से जाकर आपको सारा दिख जाएगा। देखिए शारीरिक मानक परीक्षण में क्या है, सामान्य और OBC के लिए आपकी ऊंचाई जो है, हाइट है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और SC और ST के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, ST के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और सामान्य जनरल OBC और SC के लिए 168 सेंटीमीटर और ST के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सामान्य OBC और SC के लिए छाती जो हो बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुला के कितनी होनी चाहिए? 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ST के लिए 77 और 82 होना चाहिए। और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि आपकी चेस्ट अगर 85 सेंटीमीटर है तो आपको परीक्षा में पास कर दिया जाएगा, फिजिकल में पास कर दिया जाएगा। उसके लिए अगर आपकी चेस्ट नॉर्मल 85 है तो फुलाकर उसे 90 करना ही होगा। महिला अभ्यर्थियों के बारे में बताऊं तो उनकी ऊंचाई सामान्य के लिए, OBC के लिए और SC के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और ST महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन का मामला है, महिला अभ्यर्थियों में कम से कम वजन, न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए। महिलाओं के लिए भी अच्छा मौका है, क्योंकि 60,244 का 20% जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। मतलब 12,000 सीटें महिलाओं के लिए है। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा मौका है। और जनरल की महिलाओं के लिए भी 18 से 25 साल उम्र दी गई है। और जो भी लोग अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे OBC का, EWS का, SC का, ST का, वो जल्दी से जल्दी बनवा लें, क्योंकि उसका जो डेट होगा वो 16 जनवरी के पहले का होना चाहिए। अगर बाद में आप बनवाते हैं कोई भी सर्टिफिकेट तो वो वैलिड नहीं होगा। और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए दौड़ना कितना होगा? फिजिकल में 4800 किलोमीटर दौड़ना है 25 मिनट में, 4800 मीटर दौड़ना है 25 मिनट में। और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2400 मीटर दौड़ना है 14 मिनट में। तो दोनों के लिए आपने देख लिया दौड़, फिजिकल क्या होगा। और लिखित परीक्षा में 4 विषय आएंगे, अभी आपको पता है। उसके बाद देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्षों की छूट है, मतलब 27 वर्ष के अगर अंदर है तो फॉर्म भर सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 5 वर्ष, और अनुसूचित जाति के लिए भी 5 वर्ष, तीनों के लिए 5-5 वर्ष की छूट दी गई है। 27 वर्ष के अंदर हैं तो वह फॉर्म भर सकते हैं। EWS के लिए उम्र में छूट नहीं है, लेकिन उन्हें अलग से रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है। और परीक्षा में क्या क्या पूछे जाएंगे, उसमें GK होगा, सामान्य हिंदी होगी, रीजनिंग होगा और मैथ होगा। देखते हैं उसमें डिटेल में, आपको दिखा देता हूँ एक बार क्या क्या पूछा जाएगा।
देखिए सिलेबस आ चुका है हमारा, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सामान्य ज्ञान में सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, इतने सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। क्योंकि यूपीपी का जो जीके होता है ना, सबसे हार्ड जीके ही होगा। बाकी सब्जेक्ट इसके इजी आ सकते हैं, लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, ये सब सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, इसलिए इसका जीके जो है बहुत हार्ड है। उसके बाद जो सामान्य हिंदी है, अगर आप इसे डेली 1 घंटा भी पढ़ लेते हैं तो इसके लिए 45 दिन बहुत है। सामान्य हिंदी में आपके 75 में से लगभग 70-68 नंबर आसानी से आ जाएंगे। और उसके बाद देखता हूँ जो मैथ है, मैथ में देखिए ये सिलेबस है और रीजनिंग का ये सिलेबस है। इन दोनों में, रीजनिंग में, मैथ्स में और हिंदी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप मूर्खता करते हैं कि जीके ही पढ़ते रहते हैं, बाकी सब्जेक्ट को ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, तो आप ये मूर्खतापूर्ण कार्य करेंगे और आपको नंबर बहुत कम आएंगे। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको रीजनिंग और मैथ्स ज़्यादा पढ़ना है और सामान्य हिंदी ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि ये स्कोरिंग है। जीके में कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ लेगा आपको कुछ नहीं पता है, बहुत वाइड सिलेबस है। इसलिए आपको इन 3 विषयों पे, सामान्य हिंदी पर, मैथ्स पर और रीजनिंग पर फोकस करना है। इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप इन्हीं तीनों विषयों में लगभग 180 स्कोर कर सकते हैं। और आप जो हमारा जीके होगा उसमें अगर आप 30 भी नंबर ले आते हैं, 75 में 30-40 नंबर भी ले आते हैं, तो आप सिलेक्शन में आसानी से आ सकते हैं। तो आपके साथ मैंने डिस्कशन किया। आपको कुछ पूछना या बताना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ या बता सकते हैं। और अच्छी वीडियो लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको पल पल की यूपीपी से, ग्राम पंचायत अधिकारी की, यूपीएसआई की, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की जानकारी देता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।